डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस। उनको हम ड्रॉ करेंगे। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ के बने, उनसे ही हमें क्वाड्रिलेटरल्स बनाने हैं। तो सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, जिसमें दिया हुआ है AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 5.5 सेंटीमीटर एंड AD 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट आप AB एक लाइन 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे। तो यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे AB, इस तरह एक लाइन ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर की AB लाइन, ये 4 सेंटीमीटर AB लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है B to C, मतलब B से C की तरफ एक B C पॉइंट कहीं इधर होगा, आपको B से C की तरफ जो डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करेंगे, उसके बाद एक आर्क लगाएंगे B पॉइंट से C की तरफ। यहाँ से क्या करोगे, एक B पॉइंट से एक आर्क फिल करोगे, यहाँ से एक आर्क इस तरह लगाओगे, 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा दोगे। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है C से D की तरफ। तो C पॉइंट अभी आपको नहीं पता है कि D की तरफ कितना आर्क लगा, तो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है A से D की तरफ 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल करोगे, 5 सेंटीमीटर फिल करोगे कंपास में, 5 सेंटीमीटर कंपास में फिल करने के बाद एक आर्क इस तरह आप लगाओगे। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है A to C, C पॉइंट इधर कहीं होगा, तो A to C दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मीन आपको कंपास में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करनी है। 8 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस फिल करोगे और एक हाथ फिर वापस लगाओगे, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल हो जाएगी कंपास में। और यहाँ से A से C की तरफ, A से C की तरफ, A से C की तरफ एक हाथ लगा दोगे। C पॉइंट किधर, इधर को होगा, ठीक है। जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये C पॉइंट हो जाएगा, ये जहाँ भी कट होगा ये C पॉइंट हो गया। इसको हम ज्वाइन करा देंगे B से C को, एंड एक आप C पॉइंट से D की तरफ, CD कितना दिया 5.5, तो 5.5 पे एक आर्क लगाओगे, 5.5 की 5.5 पे इस तरह C पॉइंट से इसको कट कर दोगे। ये कट नहीं हुआ तो वापस हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, A से D की तरफ क्या डिस्टेंस थी 5 सेंटीमीटर, तो उस 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को करने के बाद इस आर्क को वापस इस साइड को बढ़ा लोगे, यहाँ से इधर को इस आर्क को ऐसे बढ़ा लोगे, ये हो जाएगा आपका D पॉइंट। अब इनको सभी को ज्वाइन करा दोगे, ये से A से D की तरफ, C से D की तरफ और A से C की तरफ, सारे रिप्रेजेंटेशन लिख दोगे। ये कितने का था, ये आपका B से C की तरफ कितना था 6 सेंटीमीटर था, C से D की तरफ 5.5 सेंटीमीटर था, नेक्स्ट A से D की तरफ कितना था 5 सेंटीमीटर था, और A to C कितना था 8 सेंटीमीटर। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ से इस तरह जो वैल्यूज गिवन थे हमने वहां से बना लिया। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट PQRS क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल्स टू 3 पॉइंट, QR 5.5, RS 4.5, PS 5 सेंटीमीटर एंड PR 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट एक PQ आप लाइन बना लोगे, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाओगे PQ लाइन एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे। यहाँ से मैंने एक PQ लाइन 3.5 की लाइन बना ली, PQ 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है Q to R, Q से R की तरफ जो डिस्टेंस बनानी है वो 5.5 सेंटीमीटर। तो एक कंपास में डिस्टेंस फिल करेंगे 5.5 सेंटीमीटर और इसको एक आर्क लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दोगे यहाँ, 5.5 सेंटीमीटर का एक इस तरह इधर को आर्क लगा दोगे। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है R to S, मतलब R पॉइंट इधर को होगा, R से S की तरफ हमें वैल्यू नहीं पता, हमें दिया है P to S, P से S की तरफ 5 सेंटीमीटर, कंपास में 5 सेंटीमीटर करोगे डिस्टेंस कंपास में 5 सेंटीमीटर करोगे, 5 सेंटीमीटर कंपास में डिस्टेंस करोगे और एक P से S की तरफ एक आर्क लगा दोगे। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है P से S की तरफ, S पॉइंट कहीं इधर को होगा, ठीक है। ये ध्यान समझो, P Q R पॉइंट इधर होगा और S पॉइंट इधर होगा। तो आपको डिस्टेंस जो दी हुई है P to S हमने 5 सेंटीमीटर मार्क कर लिया है, PQ भी बना लिया है, QR भी मार्क कर लिया है, R to S डिस्टेंस दी हुई, लेकिन अभी हमें पॉइंट नहीं पता R पॉइंट किधर होगा, S पॉइंट कहाँ पे होगा। हम क्या करेंगे, P to R दिया, मतलब P से R की तरफ जो डिस्टेंस दी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कंपास में 7 सेंटीमीटर फिल करोगे, इस वाले आर्क को कट करोगे,
कंपास में 7 सेंटीमीटर फिल करने के बाद इस आर्क को कट किया जाएगा। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर इस तरह फिल कर लोगे, 7 सेंटीमीटर फिल करोगे और इस P पॉइंट से R पॉइंट वाली आर्क को कट कर दोगे। ठीक है, ये जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ये आपका R पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है R से S की तरफ P 4.5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आप कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करोगे, 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करोगे 4.5 और इस R पॉइंट से इधर को कट कर दोगे। अब जो पॉइंट मिल रहा है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट वही S पॉइंट हो जाएगा। सभी लाइंस को ज्वाइन करा दोगे, P से S की तरफ, Q से R की तरफ, R से S की तरफ एंड एक ये डायगोनल बना दोगे। यहाँ से कितना दिया हो सारे मेजरमेंट लिख दोगे। PR कितना है, PR आपका 7 सेंटीमीटर है और QR आपका कितना है 5.5 सेंटीमीटर है, RS कितना है आपका 4.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आगे PS कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है और ये PR कितना, सारे वैल्यूज हमने लिख दी। ये आपका एक क्वाड्रेटिक फिगर बन गया। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। PQ दिया हुआ है आपको PQ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQ 4 सेंटीमीटर दिया है, QR 3 सेंटीमीटर, PS 2.5, PR 4.5, QS। तो इसको भी इसी तरह बनाना होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले PQ एक लाइन 4 सेंटीमीटर की बना लोगे, PQ लाइन एक 4 सेंटीमीटर की बना लोगे। यहाँ से एक लाइन बना लेता हूँ मैं, PQ लाइन 4 सेंटीमीटर की, सॉरी ये ज्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक PQ 4 सेंटीमीटर है, PQ ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है Q to R। देखो यहाँ से अगर हम नेमिंग दे PQ R और S, इस तरह को फिगर बन के आएगा। अब Q से R की तरफ एक आर्क लगाना है, Q से R की तरफ आपको 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। कंपास में 3 सेंटीमीटर फिल करोगे और एक आर्क लगाओगे Q से R की तरफ 3 सेंटीमीटर पे जाकर। तो यहाँ से आप कंपास में इस तरह फिल कर लेना है डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर और एक आर्क यहाँ से इस तरह लगानी होती है 3 सेंटीमीटर पे Q से R की तरफ। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है P से S की तरफ 2.5, तो P से S की तरफ 2.5 मार्क कर लेंगे। ये 2.5 फिल हो गया, ये P से S की तरफ 2.5 पे एक मार्क लगा लिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ P से R की तरफ 4.5, तो P से R की तरफ 4.5 दिया तो 4.5 कंपास में डिस्टेंस फिल करोगे, 4.5 कंपास में डिस्टेंस फिल करोगे और P से R की तरफ इस तरह ये कट हो जाएगा R। ठीक है, जहां पे भी कट हुआ ये R पॉइंट हो गया P से R की तरफ। नेक्स्ट दिया Q to S, Q से S की तरफ डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करके थोड़ा कम करने के बाद 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करने के बाद यहाँ से एक आर्क लगा दोगे, ये कट हो जाएगा। कट नहीं हुआ वापस हम देखेंगे P से S की तरफ डिस्टेंस कितना था 2.5, तो 2.5 फिल करोगे कंपास में 2.5 फिल करने के बाद इस आर्क को आगे एक्सटेंड कर दोगे, ये आर्क जो है आगे को बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आर्क बढ़ जाएगी, जहाँ पे कट होगा वहीं आपको कौन सा पॉइंट हो जाएगा, S पॉइंट हो जाएगा। इन सभी को ज्वाइन करा दोगे, इस तरह ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन इससे हो जाएगा और ये ज्वाइन इससे हो जाएगा और ये ज्वाइन इससे हो जाएगा और ये ज्वाइन इससे हो जाएगा। ये आपके सभी के मेजरमेंट आप नोट कर लोगे। QR कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, RS हमें दिया हुआ नहीं था, हमें दिया हुआ था PS 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ PR 4.5 सेंटीमीटर और हमें दिया हुआ था QS 4 सेंटीमीटर। इसको भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, हमें ये दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो इस तरह लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक ABCD in which AB equals to 1.5 centimeter, AD equals to 3 centimeter, CD equals to 2 centimeter and AC equals to 6.5 centimeter, BD equals to 5 centimeter. Give a reason in support of your answer. आपसे पूछा है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। तो पहले हम इसको जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है इनको बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपका ABCD क्वाड्रेटिक बनेगा, AB पॉइंट और CD कुछ इस तरह बनकर आएंगे, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो हमें AB दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर का, तो हम 1.5 बना लेते हैं। 1.5 यहाँ से ये 1.5 बन जाएगा, ये AB ये 1.5 सेंटीमीटर का 1.5 सेंटीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है A से D की तरफ, A से D की तरफ 3 सेंटीमीटर पे आपको एक मार्क लगा देना है। A से D की तरफ 3 सेंटीमीटर कंपास में फिल करने के बाद एक मार्क लगा दोगे 3 सेंटीमीटर पर, यहाँ से एक मार्क लगा दो 3 सेंटीमीटर पर।
आगे नेक्स्ट दिया हुआ है सी से डी की तरफ, सी पॉइंट हमें पता नहीं है, ए से सी की तरफ कितना दिया हुआ है 6.5। यहाँ से देखो हमने ये डिस्टेंस बना ली, ए डी मार्क कर लिया। अब सी से डी हमें पता नहीं है, हम ए सी मार्क करें, ए टू सी कितना है 6.5, ए टू सी 6.5 पे मार्क करोगे, ए सी 6.5, ये 6.5 मैंने फिल करा और यहाँ पे आप मार्क कर दोगे किधर से, क्लियर हुआ, ए टू सी मार्क कर दिया। अब आगे आपको बी से डी की तरफ मार्क करना है, बी से डी की तरफ कितने पे मार्क करना है 5 सेंटीमीटर। तो कंपास में 5 सेंटीमीटर हम फिल करेंगे, कंपास में हम 5 सेंटीमीटर फिल करेंगे और एक मार्क कर देंगे। अब देखो ये डिस्टेंस जो है बाहर चला जाएगा, ये दोनों आर्क कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ से ये हम इज इट नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हम बना नहीं सकते क्योंकि ये लाइंस कभी मिल नहीं सकते, ये इस तरह एक दूसरे से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, पॉसिबल नहीं है कि हम क्वाड्रिलेटरल को बना सकें। तो आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें भी आपको एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जहां दिया हुआ है AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल को हम सबसे फर्स्ट बनाएंगे AB 8 सेंटीमीटर, AB एक लाइन 8 सेंटीमीटर की बना दोगे, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन AB बनाओगे, यहाँ से A to B आप 1 सेंटीमीटर की लाइन बना दोगे, ये बन गया A और B, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है B to C, मतलब B से C की तरफ 6 सेंटीमीटर और साथ ही साथ एक एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री का। तो क्यों ना हम एंगल B 60 डिग्री का बना दें। तो 60 डिग्री का अगर कंपास प्रोटेक्टर से बनाना चाहो तो प्रोटेक्टर से बना सकते हो। कंपास से देखिए किस तरह बनता है, एक आर्क लगाते हैं हम इस तरह को। अब ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से इस आर्क को कट कर देंगे, ये हमारा जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब लाइन को इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आर्क से पास करा दोगे, कितने पास कराना है हमें दिया हुआ B to C, B से C की तरफ देखो, यहाँ से A B C पॉइंट इधर कहीं होगा, D इधर होगा, मतलब B से C की तरफ कितनी डिस्टेंस ले जानी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लोगे, इस तरह 6 सेंटीमीटर तक हम इसी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया आपका C पॉइंट, क्योंकि ये हमने लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। अब आगे दिया हुआ C से D की तरफ 4 सेंटीमीटर, कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल करोगे, 4 सेंटीमीटर कंपास में फिल करने के बाद एक आर्क लगा देंगे C से D की तरफ 4 सेंटीमीटर पर, इस तरह 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा देना। अब A से D की तरफ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो कंपास में 5 सेंटीमीटर फिल करोगे और A से D की तरफ 5 सेंटीमीटर एक आर्क लगा दोगे, यहाँ से इस आर्क को वापस कट कर दोगे। तो ये हो गया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे, ये पॉइंट हो गया D, इसे ज्वाइन करा देंगे हम A पॉइंट से, ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया होता है AD, और इसे हम ज्वाइन करा देंगे CD से, जो कि हमें दिया हुआ था CD कितना दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रिलेटरल। इधर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एंगल जो है 60 डिग्री का है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, PS इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, PQR इक्वल्स टू 120। मतलब आपको Q एंगल दिया हुआ है, तो एक लाइन बनाते हैं, PQ लाइन बनाओगे 4.5 सेंटीमीटर की, एक PQ लाइन बना लो 4.5 सेंटीमीटर की, PQ 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन बना लिया PQ, इसलिए 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें दिया हुआ है PQR, एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, तो आप PQ पर 120 डिग्री का एंगल बना लेना। प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, मैं कंपास से अगर आपको बताऊं तो इस तरह बनेगा, एक आर्क इस तरह लगाओगे और पहला जो आर्क लगता है वो 60 डिग्री का लगता है, फिर इसी आर्क से जो दूसरा आर्क लगता है वो 120 डिग्री का आर्क लगता है। क्लियर हो, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें दिया हुआ है Q से, ये देखो यहाँ P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, इधर को R पॉइंट होगा, इधर को S पॉइंट होगा। अब QR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब आप इस 120 डिग्री के एंगल से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह ये 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी
ये 4.5 सेंटीमीटर। इधर जो पॉइंट निकल कर आएगा 4.5 के बाद ये आर पॉइंट हो जाएगा, पी क्यू आर। अब आर से एस की तरफ 5.8 दिया हुआ है और पी से एस की तरफ 5.8 दिया हुआ है, तो मतलब आपको दो बार 5.8 डिस्टेंस फिल करने के बाद 5.8 डिस्टेंस फिल करोगे कंपास में 5.8, तो ये हो गया 5.8। एक बार आर से एस की तरफ 5.8 पे आर्क लगा दोगे, एक बार इधर पी से एस की तरफ 5.8 पे आर्क लगा दोगे। ये जो पॉइंट मिला है ये एस पॉइंट मिला है, इस दोनों से ज्वाइन करा दोगे, ये भी आपका 5.8 सेंटीमीटर है, और इसको भी ज्वाइन करा दोगे आर से एस की तरफ, ये भी आपका 5.8 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटल बन गया, ये ड्रॉ हो गया, यहाँ से हम इसको नोट कर देंगे 120 डिग्री। एक पी क्यू आर एस क्वाड्रेटल बन गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट है दो एंगल्स दिए हुए हैं और साइड दिए हुए हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास जो दो एंगल्स दिए हुए हैं हम वही साइड को ड्रॉ करेंगे। एक एंगल सी दिया हुआ है, एक एंगल डी दिया हुआ है, तो हम सी डी लाइन को बनाएंगे 5 सेंटीमीटर को। ठीक है, एक सी डी लाइन बनाओगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ से सी और डी लाइन बनाओगे 5 सेंटीमीटर का, सी टी, सी बनाया डी बनाया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का सी पॉइंट पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार आपको इससे भी मैं बता दूं कैसे बन रहा है एंगल। देखिए यहाँ से इस तरह हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे और ये 0 डिग्री पे आ जाएगा। हमारी लाइन का सी पॉइंट पे 120 का बनाना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 0 वाले के सेगमेंट के अकॉर्डिंग। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा 120 डिग्री, यहाँ पर बनेगा कि लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी। डी पर हमें कितना बनाना है, डी पर हमें बनाना है 75, तो इससे 0 किधर है, यहाँ पर 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 75 यहाँ पर बनेगा। ओके, अब दोनों तरफ से एक लाइन पास करा दी जाएगी, एक लाइन और एक लाइन, ये 120 डिग्री का एंगल इधर को बन गया और इधर को हमने बना दिया 75 डिग्री का एंगल। क्लियर हुआ। अब हमने पॉइंट तो दिया हुआ सी टू डी दिया हुआ, सी टू डी बना लिया, और ए बी दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, तो हमें इधर की डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर दी है, और एक पॉइंट तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अभी हमारा बचा है डी से ए की तरफ, मतलब डी से ए की तरफ डिस्टेंस जी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, कंपास में 3.5 फिल करेंगे, कंपास में 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस फिल करेंगे 3.5, और इस डी से ए की तरफ आर को कट करने का ट्राई करेंगे लाइन को। तो हमने देखा लाइन हमारी कट नहीं होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है हम ड्रॉ कर पाए, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटल, नॉट पॉसिबल। हमें एक्यूरेट वैल्यूज नहीं दी हुई, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटल। हमें भी जो वैल्यूज दी हुई वो ठीक नहीं दी हुई, उनसे हम बना नहीं सकते। हमें ये जो सी से डी की तरफ, जो डी से ए की तरफ डिस्टेंस दिया हुआ है, डी से ए की तरफ, वेट ये हमारा डी से ए बी सी डी, वेट जहाँ से क्या हमें दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट ए बी सी डी है, तो ए पॉइंट इधर होगा, बी पॉइंट इधर होगा, तभी बनेगा ए बी सी डी। तो हमें दिया हुआ है डी से ए की तरफ 3.5 सेंटीमीटर, तो कंपास में 3.5 फिल करके हम ये आर्क लगा देंगे, हमारा ये पॉइंट ए हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए। अब ए टू बी कितना दिया हुआ 4.5, ए टू बी कितना दिया हुआ 4.5, 4.5 कंपास में फिल करोगे 4.5, तब भी हमारा ये लाइन कट नहीं होगा। तो यहाँ से नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, कि हमें जो वैल्यूज है एग्जैक्ट नहीं दिया क्वाड्रिलेटरल, तो इसको हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट आगे देखो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूआरएस एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें पी क्यू दिया हुआ है 3.5, क्यू आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी एस दिया आर एस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, एंगल क्यू दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। फिर से वही हम क्या करेंगे, जो हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं उन दोनों एंगल वाली लाइन ही बनाएंगे। तो क्यू दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, तो क्यू एस वाली कोई लाइन तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, एक एंगल वाली कोई सी लाइन बना लेते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ से पी क्यू बना लेता हूँ, पी क्यू बना लो, ठीक है। पी क्यू कितना बनाना है 3.5 सेंटीमीटर, एक पी क्यू बना लो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन, पी से क्यू तक 3.5, तो यहाँ से ये लाइन बन जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। नेम दे दो पी क्यू, और ये है कितने का 3.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है हमने, क्यू पे एंगल दिया 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री का एंगल बना लोगे क्यू पे, 75 डिग्री का एंगल बना लोगे क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये इधर को बने, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्यू से, ठीक है।
ये 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 75 डिग्री के एंगल के, अगर हम देखें यहाँ से पी क्यू, आर पॉइंट इधर मिलेगा, एस पॉइंट इधर मिलेगा। अब हमें डिस्टेंस दी हुई है क्यू से आर की तरफ कितना 3 सेंटीमीटर, तो इसी एंगल को 3 सेंटीमीटर पे एक हम मार्क लगा के उसे आर पॉइंट नेम दे सकते हैं, तो ये आर हो जाएगा कि ये हमारा जो डिस्टेंस बच रहा है इतना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर आर पॉइंट हो गया। अब हमें दिया हुआ है आर से एस की तरफ कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, तो आर से एस की तरफ 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा लोगे, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा लोगे आर से एस की तरफ 4 सेंटीमीटर, इस तरह 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है एस, एंगल एस कितने का दिया हुआ, 120 डिग्री का दिया हुआ है, और हमें कोई नहीं दिया हुआ है। हम ये पी क्यू बना चुके हैं, क्यू आर भी हम बना चुके हैं, आर एस भी हम मार्क कर चुके हैं, ये एंगल भी मार्क कर चुके हैं, ये भी एंगल। तो यहाँ पे हमें सफिशिएंट डेटा नहीं दिया हुआ है जिससे हम कोऑर्डिनेटर बना सकें, तो लिख लोगे नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ कोऑर्डिनेटर। हमें यहाँ पर सफिशिएंट डेटा नहीं दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन नहीं दी है। नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर, कंस्ट्रक्ट quadrilateral because we have insufficient information, because we have not sufficient information, हमें sufficient information दी हुई नहीं है। क्लियर हुआ? अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमें भी क्वाड्रेटिक एबीसीडी बनाना है जिसमें दिया हुआ है ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है ए बी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे एंगल ए बी 3.5 सेंटीमीटर की, या तो बी सी बना लो, कोई सी एक लाइन बना देते हैं। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ बी सी 6.5 सेंटीमीटर की लाइन, बी से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें दिया हुआ है एंगल बी भी दिया हुआ है, सी एंगल भी दिया हुआ है, तो एक पे आपको बी एंगल बना देना है, एक पे सी एंगल। बी एंगल कितने का 105 का, और सी एंगल कितने का 120 डिग्री का है। तो यहाँ से बी एंगल 105 का बनाना है, तो 105 का आपका ये एंगल आ जाएगा, बी एंगल 105। वेट, यहाँ से क्या करोगे, हमारा 105 हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नीचे वाली सीरीज के अकॉर्डिंग, तो 105 एंगल ये आएगा हमारा 105। तो हमने बी एंगल 105 का बना लिया। नेक्स्ट आगे सी पे 120 डिग्री का एंगल बनना है, तो सी पे भी 120 का एंगल बना दोगे। यहाँ से इधर को सी पे 120 का एंगल, ये हमने 120 का एंगल बना दिया सी पे। क्लियर हुआ? अब आगे दिया हुआ है, जैसे अगर ए बी, तो ए पॉइंट इधर होगा और बी पॉइंट इधर कहीं होगा। आपको डिस्टेंस दी है ए से बी की तरफ 3.5, तो यहाँ से इस एंगल को जो हमने एंगल बनाया है 105 का, ये 105, इसको आप 3.5 सेंटीमीटर पे मार्क करते हैं, बिकॉज ए पॉइंट ही इधर होगा। तो यहाँ से हमने मार्क कर दिया, जो ए 3.5 पे वो आपका ए पॉइंट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो होगी ये 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब आगे डिस्टेंस आपको दी है बी टू सी, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है एंगल ए 75 डिग्री का। एंगल ए कितने का दिया हुआ है 75 डिग्री, तो यहाँ पे एक एंगल बना देंगे 75 डिग्री का। इस पॉइंट ए पॉइंट पर एक एंगल बनाओगे आप 75 डिग्री का, तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग 75 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 75। यहाँ से आपकी लाइन पास होके जाएगी, जहाँ पे भी ये लाइन कट हो जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट वही डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। ये आपको यहाँ पे एंगल दिया होता है 120 डिग्री का, और ये एंगल दिया होता है आपको 75 डिग्री का। आई होप समझ आया होगा, इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल फिगर आपका बन जाएगा। ओके, इसमें भी आपको एक PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें दिया हुआ है PQ = 6 सेंटीमीटर, QR = 4 सेंटीमीटर, P = 45, Q = 115, S = 95। तो क्या करना है, लाइन बनाएंगे PQ = 6 सेंटीमीटर। एक लाइन बना लेंगे PQ 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लोगे PQ 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आपको Q से R की तरफ 4 सेंटीमीटर, जो एंगल्स दिए उनको भी बना लेते हैं। एक 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और एक आपको P पे दिया हुआ है, P पे 45 है, Q पे 115। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना लोगे, P पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बना लोगे। और आपको दिया हुआ है Q पे आपको एंगल दिया हुआ है, Q पॉइंट पे 115 का एंगल दिया हुआ है, Q पॉइंट पे आपको दिया हुआ 115 का, तो यहाँ से ये एंगल बन जाएगा। तो एक लाइन इस तरह बन जाएगी आपकी,
और दूसरी लाइन ये बन जाएगी आपकी इस तरह, ये बन गए दो एंगल। अब हमने क्या करना है, आपको दिया हुआ पी से क्यू की तरफ, तो देखिए पी क्यू हो गया और आर पॉइंट इधर होगा, एस पॉइंट इधर होगा। अब डिस्टेंस को देखते जाएंगे, जैसे अगर हम देखें हमें दिया हुआ क्यू आर 4 सेंटीमीटर का, तो हम 4 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगा सकते हैं। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से ये पॉइंट कौन सा आर पॉइंट हो जाएगा, आर पॉइंट। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, ये आर एस हो गया। 4 सेंटीमीटर दिया होता है, इस वजह से ये आर क्यू आर हो गया। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है आपको आर एंगल नहीं दिया हुआ है, एस एंगल दिया हुआ है, लेकिन एस पॉइंट हमें पता नहीं है, तो एस एंगल फाइंड करोगे। हमें पता है कि हमें ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है इन क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से लिखेंगे पी क्यू आर प्लस एस इक्वल्स टू 360। आपको एंगल दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ 115 का दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ 95 का दिया हुआ है। एंगल एस निकालना है। अब यहाँ से क्या करोगे 360, इन सबको ऐड करोगे, एंगल एस 360 से माइनस कर दोगे, इनका सबका ऐड कितना आएगा 45 प्लस 115, ये हो गया आपका 160 एंड आगे नेक्स्ट 95, 95 ऐड करोगे 160 में, तो ये आपका बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 255। तो 255 आ जाएगा। एंगल एस माइनस करने पे 250 और 360 से माइनस करोगे तो यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ से 5 हो गया, 0 बचेगा, फिर यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 105 डिग्री का एंगल एस आ जाएगा आपका निकल कर। तो हमें एस पॉइंट पर सॉरी ये एंगल आर आएगा, क्योंकि एस तो आपको दिया हुआ था, एंगल आर निकल कर आएगा। ठीक है, ये एंगल आर निकल कर आएगा, एस दिया हुआ था। तो आर पे हम 105 डिग्री का एंगल बना दिए, जो हमें पॉइंट मिला है आर पॉइंट, इस पे आप 105 डिग्री का एंगल बना देना 105। तो 105 आपका बनेगा आपके इधर को, ये 105, यहाँ से एक लाइन जो पास होकर जाएगी 105। अब इस लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर लेंगे, ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका एस पॉइंट हो जाएगा, एस पॉइंट। ठीक है, इसको अगर हाईलाइट किया जाए तो इस तरह आपका एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बन के आ जाएगा। देखें यहाँ से हमने ये कितने का बनाया, पी एंगल 45 डिग्री का, और ये हमने क्यू कितने का बनाया 115 का, आर कितने का बनाया 105 डिग्री के। एंगल एस हमें दिया हुआ था कितने का 95 डिग्री का। ठीक है, अगर आप एंगल एस को मेजर करोगे तो ये 95 डिग्री का ही निकल कर आएगा। एंगल एस को अगर मेजर किया जाए तो ये आपका कितने का आएगा 95 का। ठीक है, ये आ जाएगा 95 डिग्री का। तो इसको मेजर कर लो एंगल एस 95 डिग्री का निकल कर आएगा। क्लियर हुआ? ओके, यहाँ से आप बना सकते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको। थैंक यू क्लास।